अभी मैं इतनी अनजान जगह पे गई, अमेरिका का बहुत अलग बीहड़ क्षेत्र। आपको याद होगा एक बालक था जिसने एक पूरे विद्यालय के अंदर जाके वो गोलियां उसने मार दी थी, विद्यार्थियों को मार डाला था। और जब मुझे पता चला तो मैं वहां गई थी। कनेक्टिकट एक स्टेट है, उसमें न्यू टाउन में ये घटना घटी थी, क्योंकि वो लड़का डिप्रेशन में था। बच्चे डिप्रेशन में तब आते हैं जब माँ पिता उनके साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि वस्तु दे दो, खिलौने दे दो, पर अपना क्वालिटी टाइम ना दो तो आप अंदर अंदर जो भावनात्मक हमारी भूमि होती है वो बंजर रह जाती है, और वो वस्तुओं से नहीं सींची जा सकती, वो प्रेम के जल से सींची जा सकती है। वो बच्चा डिप्रेशन में था जिसने जाके इतने बच्चों की हत्या कर दी। और जब मैं वहां पहुंची थी ना छिंदवाड़ा वालों, मैंने उस नगर के लोगों का समर्पण देखा कि पूरे शहर ने अपनी सड़कों गलियों को फूलों से भर दिया था उन बच्चों की याद में। उन्होंने तय किया कि हम इस स्कूल के अंदर दोबारा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो वो सारी बिल्डिंग गिराई, फिर उन्होंने एक नया स्कूल नया स्कूल बनाया। विषय वही था। जब मैं वहां गई तो वो अमेरिकन लोगों का विद्यालय, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी माँ, हम सुनते हैं कि भारत में माता पिता के अनुगत संतानें होती हैं। 24 साल के बच्चे को भी माँ चांटा मार सकती है, उसको इतना अधिकार होता है। हमारे यहाँ तो अगर 1.5 साल के बच्चे 2 साल के बच्चे को भी कुछ ऊंचा बोल दो तो वो तुरंत पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आ जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे देश के अंदर वत्सलता, मैंने तो देखा शराबी पुत्र शराब पी के आता है तो वो चारपाई में घुसता है, उसकी माँ डंडा कोंच कोंच के उसको बाहर निकालती है, कान पकड़ के पिटाई करती है। ये तो बड़े 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 दृश्य हमने देखे हैं भारत में। मुझे नहीं पता अभी मॉडर्न मम्मियों का क्या हाल है, लेकिन जो अम्माएं माएँ होती थी वो अपनी संतानों पर इतना अधिकार रखती थी कि बुरे मार्ग पर हो तो कान पकड़कर वर्जना कर सके। और वो मेरे से बोलने लगे कि हमें कल्चर एक्सचेंज करना है। कैसे होगा? मैंने कहा तुम्हारे पास कल्चर है और हमारे पास संस्कृति है, निश्चित रूप से आपसे भी हमें लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा कि लोग दुनिया में सुबह 5 बजे उठकर अपने कार्यों में निकल जाते हैं, लेना क्या चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति के घर में मैंने वहां नौकर नहीं देखा, सेवक नहीं देखा, आप जिसको 4th क्लास एम्प्लॉय कहते हैं वो नहीं देखा। अगर बड़ा से बड़ा अफसर है तो ऑफिस में अपनी सीट से उठेगा, अपनी फाइल स्वयं लेगा, प्यास लगी है पानी खुद पिएगा, उसकी तीमारदारी करने के लिए 4 चपरासी वहां नहीं खड़े। सीखना चाहिए हमें। और हम बड़े हो गए, हमें बड़े होने के बड़प्पन को प्रदर्शित करना है तो हम अपना काम खुद नहीं करेंगे, अपना पानी का गिलास उठा के यहां से वहां नहीं रखेंगे। यही बड़े होने की निशानी है हमारी। अगर आप सीखने लगो तो दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैंने सीखा दुनिया से। बड़ी बड़ी पंक्तियों में लोग खड़े रहते हैं, मजाल है कोई भी अपनी जगह से निकल के आगे खड़े होने की कोशिश करे, ये सीखना चाहिए। किसी की चमचागिरी करके तुम अपने काम निकाल लो। तुम अगर नेताओं की नाक के बाल हो तो तुम्हारे लिए सब उपलब्ध है, लेकिन कोई जिसका कोई सरोकार नहीं, जिसके कोई संपर्क नहीं, वो बेचारा ठोकरें खाते फिरता है, उसे कौन पूछेगा। ये सीखना चाहिए हमें। लेकिन एक बात जरूर है
कि मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ परिवार नहीं है। तो मैं न्यू टाउन की बात बता रही हूँ जहाँ ये घटना घटी। ये घटना घटने के बाद गई थी मैं वहाँ। आप हैरान हो जाओगे छिंदवाड़ा वालों, मुझे इतने बुजुर्ग मिलने आए अमेरिकन, और फिर उन्होंने बताया कि दीदी माँ, हमारी परंपरा में भी आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहां दादा दादियां भी घर में हैं, लेकिन वहां 14 साल के बाद बच्चों को माँ बाप के साथ रहने को मिलता ही नहीं। 14 साल के बाद कोई घास काटता है, कोई मैकडॉनल्ड में वेटर होता है, कोई अखबार बांटता है। उनको 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, चाहे लोन लेकर करें। और माँ पिता जरा सा भी कुछ दे देते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बेचारे वो माँ मम्मी पापा की परिक्रमा करते रहते हैं। और यहाँ तो अधिकार है बच्चों का माँ बाप की संपत्ति पर। हमारे पास परिवार है दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। हम रिश्तों को जीने वाले लोग हैं, हम संबंधों को जीने वाले लोग हैं। हम रिश्तों को कपड़ों की तरह बदल नहीं सकते कि तुमने कपड़े बदल लिए ऐसे तुम भी रिश्ते बदलते रहो। वहां तो बड़ा विचित्र है कि एक ने एक को तलाक दिया, उसने जब दूसरी से ब्याह किया तो पहले वाले ब्याह में भी शामिल हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ऐसी कल्पना ही नहीं। पत्नियां बहुत दुखी हो जाती हैं तो भगवान से ये कहती हैं, प्रभु अगले जन्म में इनको पत्नी बनाना, मुझे पति बनाना, ताकि इन्हें पता चले कि पत्नियों के कष्ट क्या होते हैं। थोड़ी अदला बदली हो जाए पर जोड़ी वही रहनी चाहिए। ये हमारा संस्कार है। सबसे सुंदर चीज है भारत जो सारे विश्व को दे सकता है, और वो है परिवार। क्योंकि परिवार में मनुष्य बनाया जाता है, और परिवार के आधार के बिना संतानें बेचारी हो जाती हैं। उन्होंने मुझे जिद की कि वहां वात्सल्य ग्राम बने। अभी वो सब के सब अमेरिकन के वो स्कूल के लोग वात्सल्य ग्राम आते हैं, उनके बच्चे वात्सल्य ग्राम क्या सीखेंगे? संस्कृत सीखेंगे, परिवार कैसे एक साथ रहता है ये सीखेंगे, और कैसे अध्यापक का अनुशासन कक्षा में रहता है ये सीखेंगे। ये अमेरिका को सीखना है भारत से। उनसे हमें क्या सीखना है? स्वच्छता। मेरे भजन मंडली तो मेरे साथ ही जाती है। मैंने अपनी भजन मंडली से कहा, मियामी जब मैं गई, मैंने कहा चलो सागर के किनारे जाके सुबह 3 बजे 4 बजे भगवान का भजन करेंगे सागर के किनारे। और जब हम 3:30 4 बजे पहुंचे मियामी के सागर के किनारों पे, वासनाओं का नंगा नर्तन देखकर मन वितृष्णा से भर गया। वो ऐसा माहौल था जिसमें हम 15 मिनट भी रुक नहीं पाए। और फिर याद आई भारत भूमि कि अगर भारत के सागर के तटों पर पहुंच जाए तो कहीं द्वारका नाथ है, जगन्नाथपुरी है, और कहीं कन्याकुमारी है, और जहां सागर का तट है वहां भगवान, और जहां पहाड़ का शिखर है वहां भगवती। वहीं से भारत भूमि को प्रणाम कर लिया मैंने। लोगों ने मुझे कहा, दीदी माँ हमें दुनिया दिखा दो, यूरोप हमें ले चलो। मैं भारत से बहुत लोगों को, 600 लोगों को लेकर गई यूरोप। बहुत सारे लोगों ने तो पहली बार दुनिया से बाहर निकले, भारत से बाहर निकले, दुनिया में गए, और वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं स्त्रियाँ। बड़ी बड़ी उम्र वालों का भी दिमाग खराब हो गया भारतीयों का। 75-75 साल वाले बुढ़े, उनका सिर घूम गया देखकर दृश्य। सबको बैठा के मुझे एक क्लास लेनी पड़ी कि क्यों घूर घूर के देखते हो। क्योंकि घूर घूर के देखना कभी भी अच्छा। आंखों को क्या बोलते हैं? लोचन। वो शब्द मैं व्यासपीठ पे बोल नहीं सकती, लोचन से जुड़ा है वो शब्द जब घूर घूर के देखा जाता है। क्यों देख रहे हो? पगला गए। गांव में चले जाओ, अच्छे कपड़े पहन के लोग अपना काम धाम छोड़ के देखना शुरू कर देंगे। दुनिया में चले जाओ, कोई किसी को देखता नहीं। ये हमें सीखना चाहिए। मैंने उनसे एक बात उस समय मैंने सबसे कही कि देखो कितनी स्वच्छता है बाहर के देशों में,
और भारत में कितनी पवित्रता है, पर स्वच्छता कहाँ। अगर पश्चिम की स्वच्छता और पूर्व की पवित्रता का मिलन हो जाए तो सारी धरती स्वर्ग बन जाए, सारी धरती धन्य हो जाए। हम उनसे कुछ सीखें, वो हमसे कुछ सीखें, औदार्य, और हम सीखने के लिए तैयार रहें। और अगर ऐसा हो जाए, सब अपने पैरों पे खड़े हों, सब परिश्रमी हों, हम भारत के अंदर ये वातावरण बना सकते हैं कि जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, और आप 80 साल के लोगों को भी वहाँ जवान देखोगे, क्योंकि घर साफ खुद करना है, भोजन खुद बनाना है, कपड़े खुद साफ करने हैं, बाहर नौकरी करने जाना है, और हर रविवार को भारत की जितनी स्त्रियां हैं वो बनारसी साड़ियां पहनकर मंदिर में भगवान के चरणों में मिलती हैं, सब मिलकर भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, और बच्चे वैदिक मंत्र सीखते हैं, क्लासिकल नृत्य सीखते हैं, क्योंकि मछली को जल से बाहर जाके जल की कीमत पता चल जाती है।